अलैकुम। वालेकुम सलाम। चांद रात बहुत 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 मुबारक। खैर मुबारक। मेरा एक छोटा सा मशवरा है आप लोगों को, आज रात सोने से पहले पुरानी सारी दुश्मनियां, नाराजगियां, तलखियां, उनको हमेशा हमेशा मौत की नींद सुला दीजिए और सुबह उठकर सब अपने प्यारे, जो अपनी बहन से नाराज है, कोई अपने भाई से नाराज है, कोई अपने दोस्त से नाराज है, जिसने आपके साथ जुल्म नहीं किया, उसको गले से लगा लीजिएगा। आपको मेरी तरफ से एडवांस ईद मुबारक और चांद रात बहुत बहुत मुबारक हो। मजाक रात में बहुत अच्छे। दुनिया न्यूज की तरफ से, हमारे इन लेजेंड्स की टीम की तरफ से और आपके अपने ताबेदार इमरान अशरफ की तरफ से खुशाम कम ऑन माय शेरा। मेरे इस दोस्त को इज्जत, एहतराम और प्यार से यहां से ले जाया जाए। Yes, my brothers. Hello, brother. Oh, what's up? What's up? How are you? Moon Night Mubarak. Oh, wow. Hi. Hi. How are you? I'm good. You tell. Happy birthday, Chandra, to you. Oh, hi, my brother. वाह, क्या हुआ? Hi, on. I'm fine. What about you? I'm good. I'm good. What are you? चांद रात मुबारक जी सब नू। आपको सबको भी चांद रात मुबारक हो। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੀ ਹੋਣੀ ਜਿੱਤੇ ਟੈਂਡ ਹੋਈ ਸੀ। और नहीं वो तो नहीं बोलती, वो तो बंदे ਨੂੰ ਭੁੱਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ आयशा आपको भी चांद रात मुबारक हो। अरे आपको भी। ਆਸ਼ਾ ਲੱਗਦਾ ਪਰੀ ਇਹ ਤੇ ਕੋ ਕਾਫ ਚ ਕਲੱਬ ਚਲਾਉਂਦੀ। ਆਸ਼ਾ ਪਰੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਨਾਂ ਦਾ ਸਿਆਪਾ ਕਰਦੀ ਕੋ। आयशा परी है ते कोक आप च साग बेच दिए 15 रुपए किलो। वो तो चड़ेला नु कहंदी इसमें आयरन होता है। ਸਖਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਾ। ਉੱਠ ਕੇ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੌਰੀ। मैं भी चांद रात ਨੂੰ ਅਕਰਮ ਭਾਈ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਚਾਂਦ ਰਾਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਜ਼ਮੀਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੋ ਜਿੰਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਡਾਕੇ ਮਾਰਨ ਦੇ। अकरम भाई यार के बीमार शेर ना तगड़े शेर ने वेख के बिल्ली की आवाज कटने लग पे। ਅਨੀ ਭਾਈ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਚਾਂਦ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕੇਸ ਪਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਨਾ ਕਰਾਣੀ ਪਏ। वाह, और बच्चे भी एडे तेज होंगे ने जमानत वाले पैसे ना शॉपिंग कर रहे। वाह। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਹੀਨਾ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਖਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਾ ਦੇ, ਸਿਰ ਚਿੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਹਸਪੀਟਲ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕੀ ਪਤਾ ਲੈਣ ਆਉਣਗੇ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੇ ਦੇਣਗੇ। वाह वाह वाह। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਦੀ ਭੁੱਖੇ ਆਏ, ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਫਰੂਟ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਖਾ ਗਏ। ਚਾਂਦ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਰਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਮੇਕਅਪ ਲੈ ਦੇ ਤੇ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਦਗੀ में भी क़यामत की अदा होती है। ਸਖਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਬੀਵੀ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀਏ ਐਸੀ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੇਂਗੀ ਮੈਨੂੰ? ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਵਾਂਗੀ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ੇਰ ਨਾ ਹਿਰਨ ਚ ਵੱਜ ਕੇ ਸੱਟ ਲਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਯਾਰ ਗੱਲ ਚਾਂਦ ਰਾਤ ਦੀ ਹੋਣ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਪਾ ਲਏ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ੇਰਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹਿਰਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂ? उनका पिछले बारी भी सिंह ने मेरी आंख काट दी।
ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਰੀਬ ਸ਼ੇਰ ਦਾਲ ਖਾ ਕੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਤੀਲੀ ਫੇਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਤੇ ਜੇਬ 'ਚ ਹਿਰਨ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। वाह ਤੇ ਤੀਲੀ ਫੇਰਨ ਦੇ ਤੀਲੀ ਨੂੰ ਮਸਾਲਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਮੂੰਹ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ੇਰ ਜੰਗਲ 'ਚ ਕੁੱਟ ਖਾ ਪੈਂਦੇ। ਕਿਉਂ? ਬਾਂਦਰੀ ਦਾ ਲਵ ਲੈਟਰ ਇਹਨਾਂ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। जोरदार ताली। जोरदार। जब मैंने मुज़ाकरात शुरू किया था, शुरू के दौर में ही हमने इस जबरदस्त परफॉर्मर, कमाल की अदाकारा, कमाल की प्रेजेंस, कमाल की परफॉर्मेंस, कमाल की टेक्निक जिस लड़की के पास मौजूद है उन्हें यहां बुलाया था। क्या बात। तब भी ये सुपरस्टार थी, वाह। लेकिन मैंने इनसे कहा था कि आप आने वाले वक्त में एक बहुत बड़ी हीरोइन होंगी। क्या तो बात। ये मुझे आगे से कहने लगे, नहीं इमरान भाई क्या, नहीं अरे इमरान भाई क्या कर रहे हैं आप, इमरान भाई नहीं ऐसे नहीं ना। वो लड़की आज टॉप टियर हीरोइन में से एक हीरोइन है। वाह वाह जी वाह। ऐसी अदाकारी की, ऐसे ऐसे मुश्किल किरदार निभाए, ऐसी आसानी के साथ क्या बात। कि देखने वाले दंग रह गए और बहुत से लोग परेशान हो गए कि अरे हम तो इसको छोटी सी बच्ची समझ रहे थे, बिल्कुल। ये तो हमारे साथ वाली या हमसे अगली कुर्सी पर आकर बैठ गई है। और बाकायदा तमीजदार, सलीकामंद, क्या बात। बहुत ही अच्छी तरबियत वाली लड़की, अब वंडरफुल परफॉर्मर। अब तो जी डीवा बन चुकी हैं, तो रेड कारपेट के बगैर बुलाना नहीं बिल्कुल। बनता, रेड कारपेट बिछाया गया प्लीज, ऐसे नहीं। वेरी वेरी प्रीटी, वंडरफुल परफॉर्मर, वंडरफुल एक्ट्रेस। One of the top heroine of Pakistan, Aina Asif ji, please come on. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इमरान सर कैसे हैं आप? अरे क्या बात है, आपने साबित कर दिया मेरे तमाम कहे हुए अल्फाज बिल्कुल जाया नहीं गए। आज वो मेरे पास आ रहे हैं और मुझे आके कह रहे हैं, हाँ फिर इमरान वे तेरे भरा ने जो किया सी फिर वेला फिर होया कि नहीं हीरोइन। और मैं भी आपसे कहता रहा, ये बात दोहराता रहा, बारहा इस जुमले पे जोर डालता रहा कि आप हीरोइन हैं। अब बताइए आप हीरोइन बन गई या नहीं? कोशिश है। नहीं, खुद जो आप कसरत नफसी से काम लेती हैं। आप लोग बताएं। आप बताएं जी। आप लोग का ओपिनियन ज्यादा मैटर करता है। हमारे लिए एज एन एक्टर तो ये लोग ही है ना सब कुछ। अगर ये हीरोइन समझें तो फिर बस नहीं तो फिर ये लोग तो बता रहे हैं ना। आपको बहुत बहुत बस मुबारक हो, ठीक है। तशरीफ रखिए। थैंक क्या यू सो बात। मच। मजाकरात में दुनिया न्यूज की तरफ से हमारे इन हाल देखो लेजेंड्स की टीम की तरफ से, सरदार कमाल साहब की तरफ से, इन तमाम खूबसूरत चेहरों की तरफ से और उस फख्र की तरफ से जो इमरान अशरफ आपके काम की वजह से आप क्या बात। करता है। वेलकम टू क्या बात है। आपने मुझे लास्ट टाइम भी फ्लावर्स दिए थे। हम आपको हमेशा फूल देते रहेंगे क्या बात। क्योंकि आप हमारे लिए एक फूल हो और मुझे फ्लावर्स बहुत पसंद है। मुझे वाह फूल जी वाह। बहुत अच्छे लगते और हमें आप बहुत पसंद है। पूरे पाकिस्तान को आप बहुत पसंद क्या बात।
माशाल्लाह छोटी सी उम्र में इतनी क्या बड़ी बात। इज्जत अल्लाह ने दी। हमारी दुआ है कि अल्लाह और इज्जत दे। आमीन। हमें चांद पता रात होता है। कि आज इतने छोटे गेस्ट हैं तो हमने कुर्सी की जगह झूला रखना था। ये तो माशाल्लाह बड़ी हो गई है हमारी बच्ची है। तो जब पहले आई थी तो बिल्कुल इससे भी छोटी थी। जी जी नहीं अब तो इससे भी अब तो छोटी अब तो सर क्या अब तो बात है। माशाल्लाह बड़ी हो गई है। बेटा अल्लाह करे कि इसी तरह आप और भी बड़े हो जाओ, आमीन। तो हम इसी तरह आपको फूल पेश करते आप रहे। लोग की आमीन। दुआएं हैं ऐना वेलकम टू मुज़ाकरात अगेन एंड अगेन एंड अगेन। इंशाल्लाह। तो चांद रात है, आपके गरीब अंकल मुझे देना आप लोग ईदी। हाँ उसका बनता है। चलो जी है इमरान सर ने मुझे दे दी फूल, आप लोग भी दें। बेटा इधर से फारिग होके मैं खिलौने लेके दूंगा। है ना बेटा, क्या हाल है? ठीक, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी तरफ से खुशामदीद वंस अगेन इन मुज़ाकरात। थैंक यू सो और मच। माशाल्लाह माशाल्लाह लास्ट टाइम से आप मज़ीद तरक्की की तरफ रवा दवा हैं। ऐना अगर मैं ये कहूँ तो यकीनन गलत नहीं होगा। इस वक्त अल्लाह के करम से रेटिंग और व्यूज की गारंटी बन चुकी अरे है। हर ड्रामा हिट, हर ड्रामा हिट। माशाल्लाह, इसमें सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं, नीयत भी शामिल है। बेशक। और परफॉर्मेंस तो मुझे लगता है इतनी होती है, आपकी नियत और आपकी मेहनत ज़्यादा होकर मैटर करती है। वाह जी वाह, गल्लां भी बढ़िया हुई हैं। वाह जी वाह। बेटा किसी शूटिंग ते लेट हो जाए तो रोन तो नहीं लग पैंदी? नहीं मैं अम्मी को जाना। नहीं नहीं, साथ होती है ना, अच्छा अम्मी ये साथ। साथ ही साथ होती होती है तो ये जिद नहीं होती। बेटा जी, मैं चांद रात पे आपको अपना एक मसला शेर की सूरत में सुनाना चाहता हूँ, अगर आप बिल्कुल, इजाज़त अगर दें। मुझे समझ आ गया। थोड़ी मुश्किल होती है। नहीं नहीं, आपको समझ, जितनी मेच्योरिटी के साथ आप काम करती हैं, अब हम इन बातों में नहीं आने वाले। वो वक्त गया। चले कोशिश करते हैं। लड़ती है झगड़ती है बस बात बात पर, लड़ती है झगड़ती है बस बात बात पर। तेरी करतूतें ही नहीं ठीक। लड़ती है झगड़ती है, बस बात बात पर। ये तो हर घर की कहानी है। लड़ती है झगड़ती है बस बात बात पर। तू दे ਉਹਦੇ जिन्ने पैसे देने क्यों? मैं भी पीछे लाया। लड़ती है झगड़ती है, बस बात बात पर। कहती फिल्टर वाली फोटोआं भेजियां, सादियां क्यों नहीं भेजियां? वाह। लड़ती है झगड़ती है बस बात बात पर। हाय टिंड चमकी है मुज़ाकरात पर। वाह। लड़ती है झगड़ती है बस बात बात पर। चिमटा गर्म करके लगाती है वो मेरी लात पर। लड़ती है झगड़ती है बस बात बात पर। फिटे मुँह तेरी जात पर। ऐसे तुसी आ गए हो औकात पर। लड़ती है झगड़ती है बस बात बात पर। आपने खुद ही पैसे लूटे थे ना भाई की बरात पर। मुझे लगता है कि एपिसोड होना चाहिए जहाँ पे हम इन तीनों को अप्रिशिएट भी करें। अरे हाउ क्विक दे आर ऑन देयर फीट, इनसेन, क्या बात है। एब्सोल्युटली इनसेन। क्या बात। इनसेन का मतलब समझते हैं आप? जी जी, क्या? कि यार चंगी करन दे ओदी तुसी ठीक करन दे। बढ़ा कर बहुत। लेकिन ऐना ये अच्छे इंसान नहीं है। नहीं, मैंने अच्छा में बोला कि बहुत अच्छा। बच्चे आपकी दुआएं मिल गई, आप इजी रहो। अरे क्या बात। रौले जो पा रहे निकाल जी। लड़ती है झगड़ती है बस बात बात पर। तेरा सारा टब्बर पलता है ज़कात पर। लड़ती है झगड़ती है बस बात बात पर। झाड़ू थमा दिया है उसने चांद रात पर। लड़ती है झगड़ती है बस बात बात पर। बस शिकवे ही रहते हैं उसको मेरी जात पर। वाह। लड़ती है झगड़ती है बस बात बात पर। बस शिकवे ही रहते हैं उसको मेरी जात पर। कल तू भी छिड़ा दे, लड़ाई जा रहे हैं, घंटा हो गया। दिन भर खफा थी, दिन भर खफा थी मुझसे मगर चांद रात को मेहंदी से मेरा नाम लिखा उसने हाथ पर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। लो जी कीड़ा भी आ गया बरात पर। I'm
जी वेरी नाइस थैंक यू। वाह जी वाह। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਸ਼ੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹ ਸ਼ੇਰਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 2 ਸੂਟ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਤੀਜਾ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਜੀ ਉਹ ਸ਼ੇਰਿਆ जियो सखाव साहब। 35 ਮਿੰਟ ਦੀ ਈਦ ਹੁੰਦੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਚਾਂਦ ਰਾਤ ਤੇ ਨਾਈਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵਾਲ ਬਣਵਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਖੱਤ ਬਣਵਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਚਲ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਲਾ ਦੇ, ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਮੁੜਨਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਗਏ ਕਿ ਬਾਬਾ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਬੇਟਾ ਆਪ ਗੁੰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ। ਜੀ ਉਹ ਸ਼ੇਰਿਆ जियो सखाव साहब। ਇੱਕੋ ਹੀ ਡੰਡੇ ਦੀ ਪੌੜੀ ਹੁੰਦੀ ਇੱਕੋ ਡੰਡੇ ਦੀ ਪਾੜੀ। ਜੀ ਉਹ ਸ਼ੇਰਿਆ ਪੁੱਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਿੱਲਰ ਹੁੰਦਾ जियो सखाव साहब एंबुलेंस च गाने लाए होंगे ने, यो यो। Anna, so good to see you और चांद रात बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी खैर मुबारक। रमजान में जो आपका ड्रामा चला था हमने थॉरली बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। क्या बात। थैंक यू आप लोग का प्यार है हाँ। बस। और मैंने सिर्फ मैंने नहीं, सबने बहुत मेहनत की उस ड्रामे पे। मुझे बड़ा मज़ा आया उस ड्रामे को शूट करने में। मेरी एज के सब थे, हम लोगों ने बहुत हंसी मजाक किया, बहुत मेमोरीज बनाई। बस आप लोगों को अच्छा लग गया, काफ़ी हो गई मेहनत। पैसे पूरे हो गए। पैसे पूरे हो गए। क्या बात। क्या बात। अच्छा, एक छोटी सी चीज मैं यहाँ देखना चाहता हूँ जो मैंने टीवी पर भी देखी। जी जुड़वा में एक ही लड़की 2 किरदार कर। बिल्कुल। ओह, that क्या was बात। amazing। इन दोनों किरदारों की एक एक लाइन अगर हो जाए करके जरा थोड़ा खड़के सामने वाले कैमरे में दिखा देना जरा। बिल्कुल खड़ी हो कर सकती हैं। खड़ी हो। हाँ। चले आ जाए। ये वाला हाँ, सही है। पहले ज़ारा करूँ या सारा, आप लोग बताएं। आप पहले ज़ारा या सारा? ज़ारा। ज़ारा ज़ारा ज़ारा। अच्छा चलो सारा, मैं निकलती हूँ, मैं तुम्हारे घर जा रही हूँ। तुम्हें यहाँ पे रह के सबको संभालना है। नाना जान सरमद आएगा, उसको भी संभालना है। किसी को नहीं पता चलेगा, लेकिन सरमद को यूं करके पता चल जाएगा कि ज़ारा कौन है और सारा कौन है। समझी? सारा करते हैं। हाँ। लेकिन ज़ारा मैं कैसे करूँगी ये सब? अब तुम वहाँ जाओगी, वहाँ पे फुप्पो होंगी, वहाँ पे आधे लोग, हम कैसे करेंगे? मैं तो नहीं कर सकती। तुम्हें वहाँ पे सारे काम करने पड़ेंगे। तुम्हें बर्तन भी धोने पड़ेंगे, तुम्हें घर के भी काम करने। अरे सारा बिल्कुल चुप हो जाओ, मुझे पता है मैं सब हैंडल कर लूंगी, तुम बस यहाँ का देखना, ठीक है? और फिर वो चली जाए। कहीं मत जाइएगा, यही रहिएगा क्योंकि हमारे साथ मौजूद है टैलेंट का तूफान। And you guys are watching Chand Raat Special. Mazak Raat, keep on watching. Assalamualaikum everyone, welcome back to मज़ाक रात। क्या बात। तशरीफ रखिए। एना जी। एन बचपन में आपके टैलेंट ने आपको बहुत कुछ मुहैया किया, बहुत से तोहफे दिए, बहुत सी कामयाबी दी, बहुत सी मकबूलियत दी, बहुत सी खुशियां दी। क्या इस काम ने आपके बचपन से कुछ छीना भी? मुझे ऐसा लगता है, काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि इसने तो अपना बचपन जिया ही नहीं या इसने वो किया ही नहीं। मेरी जो उम्र के लोग हैं, जो बच्चे हैं, वो फ़ोनों पे हैं, उनका बचपन फ़ोन पे गुजरा है। मैंने वो प्रैक्टिकल लाइफ जी है, मैं आपको बता नहीं सकती इमरान सर। मैंने इतने अच्छे लोग अपनी ज़िंदगी में देखे हैं और इतने बुरे भी देख लिए, और मुझे ये एक्सपीरियंस इतना अच्छा लगता है। मुझे लोगों से मिलना बड़ा अच्छा लगता है, मुझे उनसे सीखना बहुत अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि जो अब मेरी उम्र के जो हैं लोग, वो जब बड़े होंगे तो उनका स्ट्रगल शुरू होगा 20s में। मैंने अपने शुरू में ही, काफ़ी शुरू में ही स्ट्रगल कर लिया, थोड़ा इस्टेब्लिश कर लिया अपना नाम, अब हम अपवर्ड जा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस वजह से बहुत सारी सिचुएशंस को बहुत सारे लोगों के साथ बात कर पाती हूँ जो शायद मेरी उम्र के बच्चे ना कर पाए। मैं ये नहीं कह रही कि हर कोई नहीं कर सकता, सिर्फ मैं कर सकती हूँ, पर कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं बड़ों की, जब आपको बड़े अपने मसले बताते हैं ना, वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि वो समझते हैं कि मैं उनको समझ रही हूँ। और मैं जब अपने मसले शेयर करती हूँ ना किसी एज फेलो के साथ, तो मुझे भी फील होता है कि यार नहीं, ये
ये समझ नहीं रहे। अभी ये इतने मेच्योर नहीं हाँ। हुए। ये मेच्योरिटी जो आपकी अदाकारी में नजर आती है आमतौर पे आपकी उम्र के लोगों में नहीं होती। दरअसल ये मेच्योरिटी आने की सबसे बड़ी वजह क्या है? कोई ना कोई वजह जरूर होगी। मैं किताबें बहुत पढ़ती हूँ, तो हो सकता है उसकी वजह से, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं जिस दुनिया में चली जाती हूँ, जब मैं कोई किताब पढ़ती हूँ तो वो तो बिल्कुल ही एक अलग दुनिया होती है। उसमें जैसे लगता है किताबें सबको पढ़नी चाहिए। उसमें हर कैरेक्टर के साथ आप ऐसे कनेक्ट करते हो कि आप बुरे से बुरा कैरेक्टर भी आपको बुरा नहीं लगता, और इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि वो एक्टिंग से बहुत कनेक्टेड होता है। मुझे याद है जब मैंने एक थोड़ा नेगेटिव कैरेक्टर लोगों की नज़रों में प्ले किया था, तो लोग मुझसे पूछते थे, अरे आप तो ये आपने ऐसा कैरेक्टर क्यों किया? मैंने कहा क्योंकि वो बुरा था ही नहीं, मेरी नज़र में तो वो बुरा था ही नहीं, क्योंकि मैंने उसकी पूरी बैक स्टोरी समझी हुई थी, मुझे उसके एक्शंस जस्टिफाइड थे। तो जब उसके एक्शंस जस्टिफाइड थे तो एक्टिंग बहुत दिल से निकलती थी। तो आपके कहने का मतलब है आप इस बात पे यकीन रखती हैं कि इंसान बुरा नहीं होता, हालात बुरे होते बिल्कुल। आई मीन कुछ लोग बुरे भी होते हैं वैसे, बदतमीज ना हो बस इंसान। हैं। हाँ, और बुरे लोगों से वास्ता पड़ा? हाँ जी क्या उनके साथ मेरा भी पड़ा है? जी तो बच्चे अभी आपने जो 2 रोल किए, ज़ारा और जी। दूसरा सारा, सारा। पेमेंट ज़ारा लेती थी कि सारा लेती थी? पेमेंट मेरी फैमिली दोनों की? हाँ, वो तो दोनों कैरेक्टर्स का इक्वली उतना पार्ट था, लेकिन वो अच्छा, इसके एक्स्ट्रा चार्ज किए थे क्योंकि डबल रोल था? नहीं नहीं। जब आपने मायरी किया जी तो आप किसी और स्टेज पे खड़ी थी। अब जब आप हीरोइन बन के बाकी हीरोइंस की कॉम्पिटिटर बन गई हैं, तो बर्ताव में क्या फर्क है? बहुत बहुत फ़र्क। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग जो शुरू में मेरे साथ अच्छे थे ना, वो मुझे हमेशा याद रहेंगे, जैसे आप सब। कुछ लोगों ने शुरू में मेरा इतना दिल दुखाया, पर अब वो मुझे ऐसे कॉल करते हैं। जब मैंने शुरू किया था ना, तो मुझे एक इंसान है, उन्होंने काफ़ी बुरी तरीके से बात की थी। वो मेरा पहला एक्टिंग का मेरा पहला था, वो मैंने किया ही नहीं ना, उन्होंने इतनी बुरी तरीके से बात डायरेक्टर थे? जी। तो उनकी मेरे पास कॉल आई, उनकी जब कॉल आई तो मुझसे इतना स्वीट हो रहे थे, तो मुझे मेरा बड़ा दिल दुखा कि अगर यही आप एटीट्यूड अपना शुरू में रखते ना, तो आज मैं आपके साथ ज़रूर बिना देखे काम करती कि स्क्रिप्ट क्या है। क्योंकि कुछ लोग हैं ऐसे जिनके लिए मैं बिना देखे स्टोरी के मैं उनके साथ काम करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे सेट पे इज्जत इतनी दी। वाह। कुछ लोगों के लिए ना, मुझे ऐसा लगता है कभी कभी काम में भी आपको अपना आप दूसरी जगह रखना चाहिए। जो लोग आपको इज्जत देते हैं, जो लोग आपको बनाते हैं, उनके लिए तो मेरी नज़र में, मेरे लिए उनके लिए जान हाजिर है। वाह। मैं कुछ लोग ऐसे हैं मेरे दिल के, जो इंडस्ट्री से भी हैं, जो इंडस्ट्री के बाहर भी हैं, कि अगर वो मुझे कुछ ऑफर करते हैं ना, मैं कहती हूँ बस ठीक है, मुझे नहीं पढ़नी स्क्रिप्ट, ठीक है कर लेंगे हम। क्या बात, क्या बात। एक्ट्रेसेस का बर्ताव पहले कैसा था और अब कैसा है? कुछ लोग हैं जो बहुत अच्छे थे शुरू में भी और अभी भी बिल्कुल वैसे ही हैं, क्योंकि उनकी नेचर में ही वो लोग बड़े स्वीट हैं। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि जब सेट पे जाती हूँ मैं, तो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं अलग कमरा मांगूंगी या मैं अलग से रहूंगी, मैं बात नहीं करूंगी। तो जब मैं जाती हूँ और मैं उसी बेड पे बैठी हुई हूँ जहाँ पे सब होते हैं, क्योंकि मैं क्यों अलग कमरा लूँ, मैं किसी से बेहतर तो नहीं। तो मैं जब जाती हूँ सेट पे और मैं बिल्कुल ही कैजुअल सी होती हूँ, जैसी मैं हूँ, जैसी आप थी? हाँ जैसी मैं थी। तो उस पर मुझे ऐसा लगता है कि कभी कोई बहुत सरप्राइज हो कि बहुत अच्छा हो जाता है, और कभी कभी कोई कहता है हाँ तो मतलब सही है, इस पे हम रोब झाड़ सकते हैं। रोब झाड़ते हैं लोग? हाँ बिल्कुल। तो कैसे? उम्र का भी है ना इसमें कि अच्छा ये कल की बच्ची हमें सिखाएगी, तो ये वाली बात भी थोड़ी सी आ जाती है, तो उन लोगों से हम दूर रहते हैं। अरे क्या बात, क्या बात। हीरोज तलाश करने में आपकी उम्र के कितना मसला होता है? अरे काफ़ी मसला होता है यार, लेकिन आप लोग प्लीज़ मुझे कुछ नहीं कहा करें, मेरी कसम से गलती नहीं होती। कसम से मुझे एक प्रोजेक्ट मैंने किया था, मैं बताऊंगी नहीं कौन सा, उसमें ना काफ़ी बड़े हीरो थे मेरे, तो मैंने पहले साइन कर लिया था क्योंकि मुझे मेरा कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा। तब तक मेरा हीरो कास्ट नहीं हुआ था, फिर उन्होंने वो हीरो कास्ट किया, मैंने तो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, मैं क्या करूँ। और लोगों ने जो मुझे बातें बोली, जो मैंने कहा मेरी क्या गलत, मुझे तो खुद नहीं, मैंने खुद जान के थोड़ी ना किया है। पर कोई बात नहीं, अभी थोड़े साल बाकी हैं, फिर तो आ जाएंगे जिसके साथ आना होगा। नहीं, आप अभी भी किसी के साथ भी आ सकते। हाँ। अब तो मेरा ख्याल है खत्म होगी वो बात। हाँ मुझे लगता है अब तो खत्म, बट वो लोग ना बात पकड़ के बैठ गए। मुझे ऐसा लगता है कि अब वो
वो इमेज बन गई ना, तो आप छोड़ते ही नहीं है बस। हाँ, अब जो भी उम्र का भी हो ना, तो उसको भी बोलता है। तो मैं बोलती हूँ, अब मैं किसके, अपने छोटे के साथ आऊँ क्या? अब मैं क्या करूँ? अगर उम्र की कैद ना हो तो कौन सा ऐसा एक्टर है जिसके साथ आप काम करना चाहेंगी, जो आपको लगता है कि स्क्रीन पे मजा आ जाएगा, वो आपके हीरो? आप? अरे अरे थैंक यू। वाह। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं इसलिए नहीं कह रही क्योंकि मैं शो पे हूँ। कसम से मुझे ऐसा लगता है अगर मैं आपके साथ काम करूँ, जब जिसमें मेरा काम ज़्यादा हो आपके साथ, मुझे लगता है मैं आपसे बहुत कुछ सीखूंगी। और मेरी मैं? अम्मी ने इतनी दफ़ा बोला है मुझे कि मैं आपके ड्रामे देखूँ एक्टिंग सीखने के लिए। मैं आपसे मजाक नहीं कर रही, मेरी अम्मी मुझे बोलती हैं। अरे उनका शुक्रिया बहुत बहुत, लेकिन मैं तो कुछ भी नहीं, बहुत बड़े बड़े अदाकार हैं। अरे। लेकिन इसका मतलब है कि फिर हम फिर काम कर सकते हैं, मैं कुछ प्लान करूं। बिल्कुल करें, चले भाई। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। मैं तोता तू आईना। मैं खोता। तोता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फैन हूँ आपका, अच्छा, छोटा सा था जब से आपको देख रहा हूँ। छोटे से तो आप कभी भी नहीं थे, आप तो अपने अब्बू से 10 साल बड़े हैं। देखे ना, 1 साल के बाद मुलाकात ये हो रही पहले है। तू आंदे तोता बन गया, केड़ा तोता जेड़ा 5 किलो अमरूद टुकदा। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤੋਤਾ ਡਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਦਰਖਤ ਗਾਲ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ। पूरे 2 साल के बाद मुलाकात हो रही है। इन 2 सालों में देखे कितना कुछ बदल गया। उन्होंने दोनों दे सिर उजड़ गए। कितना कुछ बदल गया। ਇਹਦਾ ਢਿੱਡ ਵੱਧ ਗਿਆ। मुझे लिखने का शौक है, मैं लिखता हूँ। जी जी बिल्कुल। इनको चुप कराएं। नहीं आप करना है, मैं किसी का बाबू पड़े हो। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤੋਤਾ ਖਲੋਤਾ ਹੋਏ ਨਾ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨੰਗੀਆਂ, ਤੋਤਾ ਵੱਢਦਾ ਹੀ। ਤੋਤਾ ਵੱਢਦਾ ਹੀ। बेगम का नंबर मोबाइल च सेव किया फाइटर क्वीन के नाम को। आदत के सामने बेबस होना साबित करता है। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੋਤੇ ਨੇ ਨਜੂਮੀ ਨੂੰ ਗੋਦੀ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਨਜੂਮੀ ਪੁੱਛਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੀਆਂ ਮਿੱਠੂ ਜੁੱਤੀ ਖਾਣੀ। है ना, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप ही उम्र कम है, आप अब बड़ी हो गई हैं। आपने मकबूलियत भी देख ली, मशहूरी भी देख ली, पैसा भी देख लिया, फेम भी देख लिया, मोहब्बत भी देख ली लोगों की, लोगों का हसद भी देखा होगा। बिल्कुल देखा है, ऐसा वैसा देखा है। अच्छा, कैसा देखा? अरे किसका नहीं देखा। नाम लिए बगैर बता दे कोई ऐसी चीज जो जिस 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 हसद से आप परेशान हो गई हो कि ये दुनिया में ऐसा भी है। मुझे मेरी एक बात जो सबसे अच्छी लगती है और सबसे बुरी भी, वो ये है कि मैं एक जैसी ही हूँ जहाँ हूँ। मतलब मैं घर में भी एक जैसी हूँ। मेरे ख्याल से घर में मैं थोड़ी ज़्यादा भीगी बिल्ली हूँ। सेट पे तो फिर भी मैं जाके अरे यार ये क्या कर रहे हैं। घर में तो मैं बिल्कुल नहीं बोलती, लेकिन दोस्तों के साथ, हर किसी के साथ मैं एक जैसी ही हूँ। तो और ये हमेशा से रहा है। लोगों के साथ जब मैं काम करती थी, और अभी भी मैं जब लोगों के साथ काम करती हूँ जो मुझसे ज़्यादा मशहूर हैं, जो मुझसे ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, तो आई लुक अप टू देम, यस। लेकिन मुझे ऐसा लगता है अब हर कोई छोटी 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 चीज़ पे ना आपको टोकता है, आपको कॉपी करता है, या आप सेट पे कभी होते हो तो आप कुछ बोल दो तो वो आपको ऐसे देखते हैं जैसे आपने बड़ी कोई अहमकाना बात की है। पर मुझे पता है कि वो इतनी बुरी बात नहीं है जितना वो इसलिए करते हैं ताकि आप अनकंफर्टेबल फील हो। और सेट पे ऐसी भी चीज़ें होती हैं कि अब जैसे मैं अपना सीन कर रही हूँ, तो मेरा सीन है तो वो अब मेरे लिए बड़ा ज़रूरी सीन है, वो उसमें मुझे चीखना है या रोना है या कुछ भी जिसमें परफॉर्मेंस ज़्यादा रिक्वायर्ड है, वो उठ के चले जाएंगे, या वो मेरे क्लोज में बातें कर रहे होंगे, या वो हंसी मजाक शुरू कर देंगे डायरेक्टर के साथ, अरे मैं तो सवाल पूछ रही थी या पूछ रहा था, या वो जैसे अब मेरी लाइन आएगी तो वो कहेंगे क्या थी मेरी लाइन, अच्छा 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 अच्छा। अब वो एक्टर स्नैप आउट हो जाता है उससे, फौरन निकल जाता है वो फील से। और स्पेशली जब आप रो रहे हो या आप गुस्से में हो तो 2 मिनट आपको लगते हैं वो गैदर करने के लिए सब कुछ, तो जब आप ऐसे इंटरप्ट होते हो ना तो वो बिल्कुल लूज हो जाता है। तो ये छोटी 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 छोटी, अब पहले मुझे बहुत गुस्सा आता था, पर अब मैं कहती हूँ कि अब जाने दो, कितना किसी को रोक लेंगे। और अब ये हर सेट पे इतना होता है कि मैं कहती हूँ बस अपना टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। तो हम अपने में अब बस खुश हैं और अपने में हम रहते हैं अपने दुनिया में,
मेरी दुनिया है जिसमें कोई सारे अच्छे हैं। क्या वाह। बात, हाँ, क्या सवाल मेरा रास्ते में रुक गया, हसद जैसी घटिया इमोशन पे आके रुक गया हमारा सवाल। इतना सब कुछ देखने के बाद क्या सीखा? जिंदगी क्या है? एक एक्टर की नहीं, इंसान की। इंसान की ज़िंदगी मेरे करीब ये है कि आप अपने आप को डिफ़ाइन करना छोड़ दो। आप अपने आप को जब तक डिफ़ाइन करते रहोगे ना, आप वो ढूंढते रहोगे कि मैं कौन हूँ। सो देयर इज़ दिस वर्ड, देयर इज़ दिस सेंटेंस इन इंग्लिश, अब मुझे उसका उर्दू सही आ नहीं रहा अभी दिमाग में। उसमें वो कहते हैं कि देयर इज़ नो सेल्फ, वी आर ऑल द सेम। हम सब सेम हैं, हम सब एक ही मिट्टी से बने हैं, कोई अलग नहीं है, सब एक है। सब एक हैं। वाह। जहाँ से अगर मुझे छुरी लगेगी तो मेरा हाथ कटेगा, वहाँ से इनका भी, आपका भी, सबका। तो जब सब सेम है तो फिर क्या फ़र्क रखना? मुझे ऐसा लगता है कि जब आप ये चीज़ निकाल देते हो ना कि मैं इससे बेहतर हूँ या मैं अलग हूँ, अलग हूँ, और जरूरी हूँ, बिल्कुल ये इंसान की एक क्वालिटी है जो बहुत मुश्किल से जाती है, लेकिन यू हैव टू ट्रेन योर थॉट्स कि नहीं, किसी और के साथ भी ज़्यादती ना करो, खुद से भी ना करो ज़्यादती, और बस अपने एक स्ट्रेट पाथ पे चलते रहो जहाँ पे आप अपनी फैमिली को खुश रखो, आप एक अच्छी बेटी बनो, आप एक अच्छी बहन बनो और एक अच्छी दोस्त। आपके इर्द गिर्द के रिश्ते अच्छे हों, लेकिन सबसे ज़रूरी आप अपने साथ अकेले बैठ सको। आप इतनी गिरी हुई हरकतें ना करो कि आप अपने साथ बैठ भी ना सको। ये बात है, तो बकवास करके साढ़े ही बैठा हूं ना। माशाल्लाह माशाल्लाह, जितनी आप माशाल्लाह हिट हैं, आपका तो होमवर्क टीचर खुद ही करती होंगी। अच्छा, स्कूल में अब तो सारे फैंस बन गए होंगे, हाँ, स्कूल में सारे फैंस। ट्रीटमेंट चेंज हो गया, ट्रीटमेंट तो हो गया चेंज। अब वीआईपी प्रोटोकॉल। नहीं, ऐसा सच नहीं, वीआईपी इसलिए नहीं क्योंकि मैं ज़्यादातर ऑनलाइन करती हूँ स्कूल, क्योंकि मेरे लिए वो ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। ओके, कि जब मैं ऑन कैंपस जाती हूँ तो वो वीडियोस बन रही होती हैं, ये हो रहा होता है, वो हो रहा होता है, ये हो रहा होता है, वो हो रहा होता है, तो मैं कहती हूँ इतना स्ट्रेस, तो मैं इससे अच्छा थोड़ा 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 करके ना घर पे ही पढूं ऑनलाइन। तो मैं ऑनलाइन शिफ्ट कर चुकी हूँ, मेरे लिए ये ज़्यादा ईजी है। क्या बात। बहुत अच्छा। फैसल भी इसी तरह ऑनलाइन मंगता है। ये भी लेना तो खलो के कहते मैं ऑनलाइन आया हूं। आदत के सामने बेबस होना साबित करता है कि इंसान कितना कमजोर है। हम में बहुत सी आदतें होती हैं जो हमें नुकसान पहुंचा रही होती हैं, और हमें उस नुकसान का इल्म भी होता है, लेकिन फिर भी हम आदत छोड़ने की बजाय नुकसान उठा लेते हैं। आखिर क्यों? 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 पता नहीं। रोइएगा नहीं प्लीज, मैं भी रो जाऊंगी। एक छोटा सा शेर है, हर लम्हा नम दीदा रहने की आदत, ले डूबी रंजीदा रहने की आदत। हम हामी हैं सीधी सादी बातों के, और उसको है पचीदा रहने की आदत। अपनी आदत से मजबूर होके मैं ये पुकारा, बिंदीदा लश्कारा। ऐना जी, बहुत से ऐसे यंगस्टर्स हैं जी। जो इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करना चाहते हैं, जी, जी। और बहुत से ऐसे पेरेंट्स हैं जो ये चाहते हैं कि उनके बच्चे इस इंडस्ट्री में ना आए। आप उन पेरेंट्स को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? उन पेरेंट्स को मैं ये सजेस्ट करना चाहूँगी कि अपने बच्चे पे ट्रस्ट करें। बुरे लोग हर जगह हैं, दुनिया में हर जगह। इंडस्ट्री के बारे में थोड़ी ज़्यादा चीज़ें हैं क्योंकि हम टीवी पे आते हैं, तो लोगों को बात करने में मज़ा आता है, पर बुरे लोग हर जगह हैं। नाल बैठे ने जी। ट्रस्ट करें अपने बच्चे को, अपने अगर वो ज्वाइन करना चाहते हैं, ये आर्टिस्टिक जॉब है ये। अब एक अगर उन्होंने पैशन ढूंढ लिया ना, तो आप नहीं सोच सकते कि ये अगर किसी का पैशन है, फेम या पैसा नहीं, अगर एक्टिंग किसी का पैशन है और वो कर रहा है वो, तो उसको क्या सुकून महसूस होता है, ये मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। क्या बात, क्या बात, क्या बात। तो अगर आपके बच्चे को शौक है तो बिल्कुल
अगर उनको पैशनेट हैं वो तो ज़रूर। ये तो हो गया पेरेंट्स के लिए पैगाम। अब उन बच्चों के लिए क्या पैगाम है जो आएंगे? बच्चों के लिए ये कि आप अपने पेरेंट्स का ट्रस्ट मत तोड़िएगा प्लीज, कुछ ऐसी चीज मत कीजिएगा जैसा अभी कल को मेरे पे बात आए। कल को आप भी शीशे में ना देख पाए और अपने आप से नजरें ना मिला पाए, तो ऐसी कोई चीज मत कीजिएगा। और बस अच्छे रहें सबके साथ, क्या बात। बदतमीजी मत कीजिएगा। ऑनलाइन भी आप किसी का दिल मत दुखाइएगा जो आप कमेंट्स और सब करते हैं। प्लीज डोंट, बी नाइस टू पीपल एंड ट्रस्ट मी, आप लोगों की इज्जत करेंगे तो लोग भी आपकी इज्जत क्या बहुत बात, अच्छा। माशाल्लाह, इतनी छोटी सी उम्र में आप हिट हो गए। ਜਦੋਂ ਸਖਾਵਤ ਸਾਹਿਬ 17 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀ, ਅੱਬੂ ਕੋ ਮਾਰ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਅੰਮੀ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਅੱਬੂ ਚ ਤੂੰ? ਇਹ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬੱਚੀ ਹੋ ਕੇ ਏਡੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲਈ। ਫੈਸਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਕਰਨ ਨੇ। ਫੈਸਲ ਥੋੜੀ ਜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਈ ਛੱਤ 'ਚ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਅਕਰਮ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਿਕਲ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਵਾਂਗੇ ਹੁਣ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਿੰਡ ਕਰ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਿੰਡ ਕਰ ਆਏ, एक दूसरे की टेढ़ कर दी। मैंने ये पूछना था कि ये वैसे एक छोटा सा सवाल है, मेरी इस्लाह कीजिएगा लड़कियों के मतलब। जैसे कि लड़के वेरी सिंपल सेल्फी लेंगे ऐसे, टच 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 टच। लड़कियां जब भी सेल्फी लेती हैं, ये जितनी बैठी हैं, ऐसा क्यों करती हैं? आजकल तो लड़के भी ऐसे हो गए हैं। लड़कियों को क्या बोल रहे हैं? क्या करते हैं वो, क्या लड़के करते तो हैं? मासूम है। इस एंगल से लोग, यार मेरा ये आ रहा है, यार मेरा वो आ रहा है। आजकल तो लड़के ज्यादा नखरीले हो गए हैं। ਓਏ हाँ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸਟਾਈਲ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਲੀਲ ਕਰਾਇਆ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਅੱਬੇ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਨੇ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਵੇਲਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਸੀ ਹਨਾ। मैंने ख्वाब देखा रात को, उसमें मैं शहजादा सलीम बना था, अरे और ये शहजादा सलीम मांगता है। शहजादा सलीम ये आपको ऑर्डर करता है कि मैं आपसे छोटा हूं, मुझे ईदी दें। नहीं है, पर्स भी नहीं है मेरे पास। ये ले, ऑनलाइन कर दो। आपको अपनी भी दे दूंगा। ना बेटा, फूल नफरत करेंगे। ਵਾਹ जा छोड़ो 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 छोड़ो। एडा खुश ना हो, बच्ची ने जान छुड़ाई। फूल पकड़ लिए। हाँ जी, तुम्हें फूलों की सिसकियों की आवाज नहीं आ रही? ਹਾਏ ਹਾਏ हाय हाय हाय। ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਾ ਸਲੀਮ ਇੱਥੇ ਅਨਾਰਕਲੀ ਵਾਲੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ज्यादा सलीम है तो नारकली में रहना भेज दे। अच्छा इन्हें जी एक और शेर लिखा है छोटा सा। शहजादा सलीम है तो ईद ते पुराने कपड़े पा के फिरन दिया। ज्यादा सलीम है तो महल बेच के गोलगप्पे खा गया। एक छोटा सा शेर लिखा है जी आपके लिए। ਜੀ ਜੀ अल्लाह हमेशा आपको खुश रखे जी। एक ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਾ ਸਲੀਮ ਦੇ ਕੋਆਲਾ ਨਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਯਲਗਾਰ ਹੋ। आप शोबिस का एक ऐसा सितारा है जिसने अभी बहुत चमकना है। एक छोटा सा शेर है। एक सितारा जो आसमान में है, ਆਹਾ एक सितारा जो आसमान में है, मेरी सोचों के दरमियान में है। ਦਰਮਿਆਨ में है। ज्यादा सलीम है तो शाही हमाम रेंट पे दे दे। ज्यादा सलीम है ते उधार तू महलों बाहर नहीं जा रहा। ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਾ ਸਲੀਮ ਤੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਪੱਠਿਆਂ ਜੋ ਆਪ ਵੀ ਬੁਰਕੀ ਲਾ ਲੈਂਦਾ। शहजादा सलीम है तो नारकली दियां जुआं कड्ढन दिया। ज्यादा सलीम है तो ईद वाले दिन महल दे के फ्रूट चाट ला लिया। शहजादा सलीम है ते कुत्तियां नाल बह के दुख सुख बोल। एक सितारा जो आसमान में है, ज्यादा सलीम है तो जंग च लच्छे बेच रहे। ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਾ ਸਲੀਮ ਤੇ ਹਾਥੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵਿੱਚ ਟੋਇਆ ਪਾਤਾ। शहजादा सलीम है तो छप्पड़ ते दवाने लाए। ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਾ ਸਲੀਮ ਤੇ ਹਾਥੀ ਦੀ ਪੂਛ ਪੁੱਟ ਕੇ ਮੁੱਛਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ। सखावत साहब दुश्मन वाल वेख के ते भरवटियां नूं वट देण डे ऐ करके मुच्छां नूं देई दे। एक सितारा जो आसमान में है, मेरी सोचों के दरमियान में है। ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਾ ਸਲੀਮ ਤੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਟੀਵੀ ਲਿਆ। शहजादा सलीम है तो मिस्त्रियां पीछे दिहाड़ी ते जांदा। इनको दीवार में चुनवा दिया जाए। ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਾ ਸਲੀਮ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਪਰਾਠੇ ਤਲਦਾ।
वाह ज्यादा सलीम है तो बादशाह का गौन बेच के मोटरसाइकिल च पेट्रोल पवा ले। एक सितारा जो आसमान में है मेरी सोचों के दरमियान में है। मेरा किरदार वो नहीं लेकिन जिक्र मेरा भी दास्तान में है। किसी के आगे मत देना सफाइयां जदों दा तेरा प्यार चखया शहजादा सलीम तो निकल गया। बेटा आपको ईदी शिद्दी मिलती है घर वालों से? जी बाबा से मिलती है, वाह जी वाह। बाबा से मिलती है और आप ही देती है। मेरा भाई भी देता है, वो दोनों मुझसे बड़े हैं, मैं घर में सबसे छोटी हूँ। तो अब भी 10-20 ही देते हैं या 100 के नोट देते हैं? अब नहीं नहीं दे देते हैं, अच्छे ब्लू कलर के नोट दे देते हैं। अरे क्या आपकी एक बहुत बड़ी फैन है, जी मिलना चाहती है। बिल्कुल। आज बुलाइए बुलाइए बुलाइए। Ladies and gentlemen, very very talented, very very ultra talented, जबरदस्त, क्या बात है, मजा आ गया। Anna Asif ji is here, the mic spot and stage is all yours. सुबह होते ही तारों की क़यादत छीन लेता है, सुबह होते ही तारों की क़यादत छीन लेता है, शाम होते ही सूरज की हुकूमत छीन लेता है। वाह। सलीका सीख लो उसकी ज़मीन पर चलने फिरने का, तकब्बुर करने वालों से वो इज्जत छीन लेता है। अरे कहीं मत जाइएगा, यही रहिएगा क्योंकि हमारे साथ मौजूद है Anna Asif and you guys are watching your favorite late night show जिसे कहते हैं मजाक रात। देखते रहिए हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माँ सदके जाए। बाजी मुच्छा रखियां। क्या नाम है? सर मेरा नाम नवीद अब्बास है। ये लड़कियों की आवाज में क्यों बोल रहे हैं आप? सर टैलेंट है। सिर्फ यही आवाज निकाल सकते हैं या कुछ और भी मिमिक करते हैं? सर और भी करता हूँ। किसका? मोटू पतलू। हाँ करें। अरे बड़ भैया क्या हाल चाल है, कैसे हो? इमरान भाई मैं आपका शो देखता हूँ, मुझे बहुत मज़ा आता है और आपको तो पता है खाली फिर मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती। अब जल्दी से मुझको समोसे ला दो। और पतलू पतलू। अरे इमरान भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं आपका शो बहुत देखता हूँ, मुझे बहुत मज़ा आता है। ये मोटू तो मुझे कहता है कि ये शो मत देखो, लेकिन मैंने कहा कि मैं ये शो देखूंगा। और इंस्पेक्टर अम्मा चिंगम के चिंगट से बचना, यम पर से बहुत अच्छे। वाह जीते रहे। बहुत अच्छा। आबाद रहे, अपना नाम तो सही से बता दीजिए अब। सर नवीद अब्बास नाम है मेरा और मैं हुजरा शाह मुकीम से आया हूँ। अच्छा जीते रहे, आबाद रहे। आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इमरान भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाइए आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, ऑल गुड। नाम क्या है? सर तमीम हैदर। क्या करते हैं? सर मैं टीचर हूँ। क्या पढ़ाते हैं? सर फिज़िक्स। क्या कहना चाहेंगे? सर मैं आपको 2 मिसरे सुनाना चाहूँगा। अच्छा, फिजिक्स के टीचर भी जी सर। शायरी शुयरी करते हैं? जी सर। वो क्यों? सर लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, फिज़िक्स आपको सुनाता ही है। ऐसा एक कानून है कि जिसमें ड्यूअल साइड से होती है मोहब्बत। अच्छा जी, जी वो सर। ले मेरे टीचर साहब के मोहब्बत पहुंच गए। वाह। सर 2 वे थिंग्स चल रहा है। 2 वेज मोहब्बत पे यकीन रखते हैं? जी सर। मोहब्बत एक तरफा नहीं होती सर, 2 तरफा होती है। आपको हुई थी? जी सर हुई थी। मिली? जी सर मिली अल्हम्दुलिल्लाह। शादी हो गई? जी सर शादी हो गई अरे रिसेंटली। मुबारक, उधर ही है। साथ है? जी सर। साथ आई हुई है? नहीं नहीं सर साथ नहीं है। अच्छा सुनाइए। वो बुलाएं तो क्या तमाशा हो, हम ना जाएं तो क्या तमाशा हो, ये किनारों से खेलने वाले डूब जाएं तो क्या तमाशा क्या हो। तमाशा। तेरी सूरत जो इत्तेफाक से हम, तेरी सूरत जो इत्तेफाक से हम भूल जाएं तो क्या तमाशा क्या हो। तमाशा। थैंक यू।
अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है इमरान भाई? ठीक। मैं एनापी से बात करना चाहती हूँ। एनापी, आज आप बहुत प्यारी लग रही हैं और मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और मैं आपके ड्रामे बहुत शौक से देखती हूँ। थैंक यू सो मच। इमरान भाई, मैं अपने हस्बैंड के लिए एक शेर सुनाना चाहती हूँ। ये आपके साथ हस्बैंड बैठे हुए हैं। यस। क्या कहना चाहती हैं? तुमने निभाना है आखिरत तक साथ मेरा, तुमने निभाना है आखिरत तक साथ मेरा मुर्शद, मैंने दुनिया को बताना है कि हम सफ़र हो तो तुम्हारे जैसा। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਮਸਫਰ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ, ਟੈਚੀ ਟੂਚੀ ਚੁੱਕੀ ਰੱਖਦਾ ਜੀ। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? लारेब फातिमा। लारेब जी। लारेब, क्या करती हैं आप? मैं स्टडी कर रही हूँ। और क्या करना है जिंदगी में? मैंने AFNS में BSc नर्सिंग करनी है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आज क्या कहना चाहेंगी? मैं आपको पोइट्री सुनाना चाहूँगी। सुनाइए। हम जो हर बार तेरी बात में आ जाते हैं, हाय हाय हाय, हम जो हर बार तेरी बात में आ जाते हैं, घूम फिर कर उसी औकात में आ जाते हैं, जब उसे बाकी नहीं रहती ज़रूरत मेरी, दर्जनों ऐब मेरी ज़ात में आ जाते हैं। बहुत शुक्रिया आपके आने का, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? अरम शहजाज। क्या कहना चाहते? मेरा ताल्लुक़ शहर इकबाल से है। मैं सियालकोट से आपका शो देखने आई हूँ। क्या बात है। और सबसे पहले तो आप दोनों को सलाम। और आप मेरी पसंदीदा एक्टर हैं। मुझे शोबिज़ में कुछ ख़ास इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे चेहरे हैं जो अपना नाम बनवाना जानते हैं, जिनमें आप दोनों सरे फहरिस्त हैं। आप दोनों के लिए एक चंद अशार कि तेरी आँखों की सहूलत मैसर हो जिसको, तेरी आँखों की सहूलत मैसर हो जिसको, तो फिर भला वो चांद सितारों को कहाँ देखेगा। रूबरू इश्क हो, इश्क भी तेरे जैसा, फिर कोई दिल के खसारों को कहाँ देखेगा। बहुत शुक्रिया। क्या बात है। ऐना जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके आने से हमें इस बात का यकीन हुआ कि सुबह ईद खूबसूरत होगी, क्योंकि चांद रात इतनी खूबसूरत है। क्या बात। ऑन साहब हर प्रोग्राम का अख्तिताम अपनी खूबसूरत आवाज़ से करते हैं। अगर आपको याद हो और आप इजाज़त दें तो आइए ऑन साहब, आइए आइए। बेपरवाह न दस जा केदे उते तू डुलिया पिया, बेपरवाह न दस जा केदे पिछे तू मैनू भुलिया पिया, बेपरवाह। बड़ा परेशान सजना मैं तेरे ते हैरान सजना, मेरे नानी बोने दे इरादे सी तेरे, टूट गए ओ सजना जो वादे सी तेरे, ओह रामा ओह गल्लां याद आंदियां, जज्बात चन्ना किड्डे सादे सी मेरे, असी तेनू कदी कुछ भी ना बोलिया, जिन्ना प्यार किता ओ ना ही तू रोलिया, मैनू दसता तू मेरी की खता, बेपरवाह न दस जा केदे उते तू डुलिया पिया, बेपरवाह न दस जा केदे पिछे तू मैनू भुलिया पिया, इश्क च इंज गए गुल सजना, नहीं सी कोल तू सी कुल सजना, पता नहीं सी मैनू तू इंज ठगना, राज तेरे सारे गए खुल सजना, इश्क च इंज गए गुल सजना, तुझे नहीं सी कोल तू सी कुल सजना, पता नहीं सी मैनू तू इंज ठगना।
ਬੇਪਰਵਾਹ ਨਾ ਦੱਸ ਜਾ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਡੁੱਲਿਆ ਪਿਆ ਬੇਪਰਵਾਹ ਨਾ ਦੱਸ ਜਾ ਕਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਪਿਆ ਬੇਪਰਵਾਹ